गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड। कल के प्रसंग में कुंभकर्ण जो है आश्वासन रावण को दिया और अब युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकला है। अगले अध्याय में 66वें अध्याय में क्या होता है? महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल नील गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, हे वानर वीरों। 5वां श्लोक। अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रहे हो? अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः हे वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहाँ तहाँ से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए। और फिर आगे यही सब ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर शिला आदि वृक्ष सब उसके ऊपर फेंकते हैं, पर उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थी और वे खिले हुए वृक्ष यानी वृक्षों पर सब फल फूल थे, वे भी उसके शरीर से टकराते ही टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान होकर महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। 14वां श्लोक। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे, क्योंकि अब वो जब रौंदने लगा तो सोचे कि अब तो हमारी खैर है नहीं। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े, कोई आकाश में ही उड़ते रह गए, और यहाँ तक कि कुछ लोग जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। तो वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं 18वां श्लोक। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा। एक बार तो सबको लौटा लाया शुरू में, अब जब युद्ध हुआ और युद्ध में वो रौंदने लगा तो अब वो भाग रहे हैं। तो फिर से एक बार अंगद आश्वासन देता है और ये भी बताता है कि तुम भाग भी जाओगे तो सुग्रीव जो है वो तुम्हारे प्राण लेकर रहेगा। सुग्रीव का शासन बड़ा कड़ा था, तो इसलिए कहता है कि अंगद
तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो। 21वां श्लोक। फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। यहाँ जब भी युद्ध में कोई विराम लेना चाहता है या भागना चाहता है तो शास्त्रों की जो बातें हैं उन्हीं बातों को अंगद कहता है। क्या कहता है? 24वां श्लोक। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो कुयोगियों के लिए परम दुर्लभ है। हे वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीर लोक के वैभव का उपभोग करेंगे। यहाँ वाल्मीकि जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। क्या इन वाक्यों का पहली बार भागे तब तो लौट आए? अब जब उस समय तो रौंदना वगैरह भी शुरू नहीं हुआ, अब बहुत सारे मारे गए बेचारे, तो अब क्या वे लौटते हैं? तो सुनिए वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वे बोले जो भाग रहे थे, 29वां श्लोक, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। वास्तविकता दर्शा रहे हैं कि हर जीव को अपनी जान प्यारी है। क्यों? क्योंकि वो अपने को शरीर ही मान रहा है। वो अपने को कोई ज्ञानी तो है नहीं कि आत्मा जान रहा हो। तो इस प्रकार और आत्मा जानना भी नहीं बनेगा जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, तो वो तो कोई करोड़ों में एक आध होते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं उनका यहाँ दिग्दर्शन इस अध्याय में कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि अब जब देखा कि हम बच नहीं पाएंगे, सब अच्छे अच्छे रौंदे गए, तो स्पष्ट कह दिया। क्या कहते हैं वानर? राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। कैसे भी करके अपनी जान बचानी है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। महर्षि कहा करते थे कि दो दाढ़ी वाले लोग हैं और कल्पना करो कि एक की दाढ़ी में आग लग गई, तो दोनों की दाढ़ी में आग लग गई, तो अब वो किसकी आग बुझाएगा? यानी सामने वाला जो कि उसका प्रेमी है उसकी आग बुझाएगा या अपनी दाढ़ी की आग बुझाएगा? तो कहते थे कि व्यक्ति अपनी ही दाढ़ी की आग बुझाएगा, है ना, सामने वाले की नहीं। तो इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर युद्धपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। अंतिम श्लोक में जब समझाया अंगद ने बड़े प्रेम से, तब ये जो विशेष थे, ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, दिविद, पनस और वायुपुत्र हनुमान भी समझाने में ही लगे हुए थे। तो ये सब वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े। क्यों? क्योंकि जो डरपोक थे वो तो भाग ही गए, पेड़ों में चढ़ गए और जो भी है, पर बाकी ये जो वीर थे उन्होंने बात को समझा और लौट आए। अब ये जो 67वां अध्याय जिसमें 177 श्लोक हैं, कल मैंने बताया, तो इसमें वर्णन करते हैं कि अंगद के पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौटे थे। विशेषण दिया है कि विशालकाय वानर, यानी जो सामान्य थे वो तो भाग गए। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे वानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत
भयंकर युद्ध करने लगे। युद्ध के विस्तार में हम नहीं जाएंगे। कुंभकर्ण की 6वां श्लोक। कुंभकर्ण की मार खाकर 8,700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे पहले भी मैंने कहा, ये जो अपने शास्त्र हैं उनमें ये जो गणना दी जाती है वो इसीलिए कि पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को कपोल कल्पित न समझे, यानी असली जो वर्णन है युद्ध का, जिसमें संख्या भी गिनाई जाती है, तो उससे उसको फिर सत्यत्व बुद्धि होती है कि ये सब शास्त्र जो है वो बिल्कुल सत्य है। वो करता क्या था कुंभकर्ण? 16 है, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं से समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। अच्छा, अब द्विविद एक पर्वत उखाड़ कर फेंकता है, वो तो उसके कुंभकर्ण पे तो लगा नहीं, सेना पे गिर गया। सेना में, राक्षस सेना में बहुत सारे घायल हो गए। और इसके आगे 15वें श्लोक में हनुमान जी क्या करते हैं? आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे। परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब वो तीक्ष्ण शूल लेकर क्या करता है कि भयंकर जो बानरों की सेना है उस पर आक्रमण करता है। तो हनुमान जी आ जाते हैं और पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा, उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। अब स्वाभाविक है कि उसको भी क्रोध आया। तो 19वें श्लोक में फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर जिसके शिखर पर आग जल रही हो उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उस महासमर में, यानी ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग, वक्षस्थल, विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। अच्छा, इधर कुंभकर्ण क्या करता है? 21वां श्लोक। इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित एवं व्यथित हुए वानर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है, पहले शुरू में, फिर बीच में, अब ये फिर से भागने जब लगे तो बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब ये जो ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन थे, ये 5 प्रमुख वानरों ने एक साथ धावा किया कुंभकर्ण पे। तो अब जब कुंभकर्ण ने देखा कि एक साथ हमारे ऊपर धावा कर रहे हैं, तो यद्यपि ये लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे कुंभकर्ण पे, तथापि उसे, कुंभकर्ण को ऐसा जान पड़ता था, 26वां श्लोक, मानो कोई धीरे से छू रहा हो। ये तो पूरी ताकत से लगा रहे हैं और उसको लग रहा है कि कोई छू रहा है। अतः इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। अब वो तो बेचारा ऋषभ के मुंह से तो खून निकलने लगा, पृथ्वी पर गिर पड़ा।
अब और जो थे उनका क्या हुआ, उनको भी शरभ को भी मुक्के से मार दिया, नील को भी घुटने से रगड़ दिया, गवाक्ष को भी थप्पड़ से मारा और गंधमादन को तो बड़े वेग से लात मारी। अब उसकी लात सहना कोई मामूली बात तो है नहीं। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे, फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन महामनुष्यी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट गए। अब जो भी नहीं भागे थे अब वो कुछ न कुछ तो करेंगे ही, तो हजारों ने एक साथ उस पर आक्रमण किया। उससे फिर क्या होता है, वो दांतों से काटते हैं बहुत से, जैसे इनका स्वभाव है बांदरों का, तो वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। इससे हुआ क्या, उपमा देते हैं वाल्मीकि जी, जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों वानरों से व्याप्त हुआ वह पर्वताकार राक्षस जो वीर था वो अद्भुत शोभा पाने लगा। एक और उपमा देते हैं, जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, वैसे तो उसको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के खाना पड़ता, अब तो सब उसके शरीर पे आ गए। तो अब वो करता क्या है कुंभकर्ण कि वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। अब भक्षण करने में भी 35वें श्लोक में बड़ी विचित्र बात कहते हैं वाल्मीकि जी, कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे क्या करते थे, वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। यानी भक्षण कर लेगा तब तो जान से गए, तो कहीं न कहीं रास्ता जैसे मिल गया तो कान और नाक के रास्ते से वो तो अंदर मुंह में ले रहा है और ये निकल आते थे और अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशालकाय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। अब वो शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ क्या करता है, यमराज के समान तो इसका स्वरूप दिख ही रहा है। और उपमा देते हैं, ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जैसे जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। अब वो बड़े चित्कार कर रहे हैं और बड़े उद्विग्न हो गए। 41वें श्लोक में, कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर जिनका दिल टूट गया था और वो भागना भी नहीं चाहते थे, तो क्या किया आप जानते ही हैं, व्यथित होकर श्री रघुनाथ जी की शरण में गए कि अब आप ही हमें बचाइए। वानरों को भागते देख अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। कुछ तो भाग ही गए और कुछ शरण में गए, पर अब अंगद को लगा कि मुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो अंगद का सामना होता है कुंभकर्ण के साथ। अब शूल से प्रहार करता है अंगद पर कुंभकर्ण 46वें श्लोक में। और आगे युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। दूसरे वानरों ने भी बहुत मुक्के थप्पड़ मारे, पर उनमें इतना दम नहीं था, पर अंगद की थप्पड़ में वो मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया। बस अब क्या होना था, वे तो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब सुग्रीव जी आते हैं, क्यों कि देखा कि जो अंगद हैं वो अचेत पड़े हैं, तो वो जो शूल उसने चलाया था अंगद पे, वो शूल वहीं पड़ा हुआ था, तो वही शूल लेकर कुंभकर्ण ने उस शूल को उठा लिया और वही शूल लेकर ये कुंभकर्ण सुग्रीव की ओर दौड़ता है।
सुग्रीव नहीं आए, यही सुग्रीव की ओर दौड़ा है। तो महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर वानर राज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। अब ये प्रसंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुग्रीव वानरों के राजा हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है इसका बड़ा रोमांचक वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेग पूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन वानर राज के सामने खड़ा हो गया। ये जाएगा कहाँ? उससे तो जो पर्वत शिखर है इससे तो कुछ होना नहीं है, वो तो जैसे कुछ छू गया ऐसा उसको होता था। तो अब कह रहे हैं कि वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। सुग्रीव को मार्ग को रोक दिया और अब कुंभकर्ण सुग्रीव को कहता है, क्या कहता है? हे राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया। यानी अनेक राक्षसों को सुग्रीव ने खत्म कर दिया था और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। वानर लोग भी आहार बना लेते थे। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। कुंभकर्ण कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू शूरवीर है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या, अच्छा सॉरी, ये सुग्रीव कह रहा है, मैं उल्टा बोल गया। सुग्रीव कुंभकर्ण को संबोधन कर रहा है कि तुमने कितने ही सैनिकों को यानी वानरों को अपना ये बना लिया आहार, और तुम इनसे मत लड़ो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो। चुनौती देता है सुग्रीव, अब मैं ये जो पर्वत है इसको चलाने जा रहा हूँ और इसकी चोट को सह के दिखाओ। वानरराज की यह सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला। कोई उद्विग्नता नहीं है सुग्रीव के हृदय में, पूरा धैर्य। तो ये अद्भुत बात है, ठाकुर जी की कृपा है। ये क्या कहता है कुंभकर्ण? हे वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, वृक्ष राजा के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा कुंभकर्ण पे छोड़ दिया और वह शैल शिखर वज्र के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसके विशाल वक्षस्थल से टकराकर वह शैल शिखर चूर चूर हो गया। अब ये सब देखा, दूसरे राक्षस भी वहाँ थे, तो सोचा कि अब ये तो मरना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सुग्रीव के द्वारा चलाए पर्वत का भी इससे कुछ नहीं हुआ, तो सब बेचारे विषाद में डूब गए और राक्षस लोग बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। स्वाभाविक है, इनकी जीत हो रही है। 61वें श्लोक में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अब कुंभकर्ण का मौका आया, तो शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए कुंभकर्ण चलाता है। और यहाँ एक अद्भुत बात हुई, कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थी, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब हनुमान जी पहले अचेत हो गए थे, अब चेतना आ गई है, तो ये शूल सुग्रीव को लग जाता, पर बीच में ही इन्होंने पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, वर्णन करते हैं कि उसको शूल को वेगपूर्वक तोड़ डाला। यानी हनुमान जी की कितनी शक्ति है। क्यों? वह महान शूल हजार भार यानी पहले ये जो क्विंटल और हम लोग बोलते हैं, तो पहले भार चलता था, तो वो 1000 भार
काले लोहे का बना हुआ था। ऐसे ही समझ लो कि 1000 क्विंटल का था, तो उसके लिए तो कुछ नहीं था कुंभकर्ण के लिए, पर इसको हनुमान जी ने पकड़कर तोड़ डाला। ये अद्भुत बात हो गई। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी। अब वो राक्षस भय से थर्रा उठा, उसके मुख पर उदासी छा गई, क्योंकि उसका मुख्य वो अस्त्र था, वो शूल ही था, और उसको तोड़ दिया। तो अब उसने क्या किया कि पहले तो हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, और फिर क्या करता है 66वें श्लोक में, इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस राज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ, और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। सुग्रीव और कुंभकर्ण के बीच में ही हो रहा था युद्ध, हनुमान जी तो बीच में आके और ये लीला कर दिए। अब उससे क्या हुआ कि सुग्रीव सुध बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। अब जैसे ही वो गिरे, इसको मौका मिल गया कुंभकर्ण को, तो सुग्रीव जी को जाके उठा लिया, और क्या करता है वो उठाकर उनको जब युद्ध स्थल से चला, कहाँ, लंका की ओर, उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। 70वां श्लोक। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। राक्षस लोग बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वानरों का राजा अब अपने हाथ में आ गया। वानर राज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का, देवता लोग ये सब युद्ध देख रहे हैं, दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। किसे? कुंभकर्ण को। अब ये करता क्या है, यहाँ पर 71वें श्लोक से आगे का वर्णन सुनने लायक है। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानरराज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानरराज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। तो अब हनुमान जी का देखिए क्या चिंतन है और कितनी अद्भुत बात है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सिर्फ बल होना ये पर्याप्त नहीं है, बल के साथ बुद्धि बहुत आवश्यक है। तो बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। विचार कर रहे हैं मन ही मन, मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निस्संदेह करूंगा। यानी अपने प्राणों की भी बाजी लगानी पड़ी, मैं अपने प्राणों की भी, पर इसको सुग्रीव को तो क्या करना चाहिए इस पर थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। अगर कुंभकर्ण का तो स्वाभाविक शरीर इतना बड़ा था, पर हनुमान जी को तो ये सिद्धि प्राप्त थी, तो इनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो पर्वताकार शरीर धारण करके और कुंभकर्ण को समाप्त कर सकते हैं। पर ये सब लोग भगवान को श्रेय देना चाह रहे हैं, विशेष रूप से हनुमान जी, सुग्रीव। तो युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानर राज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो। तो एक तो भाव ये आया, दूसरा भाव क्या आया, इसी को कहते हैं ऊहापोह। यानी चिंतन में एक भाव आया और उसको कर डाला, वो बुद्धिमानी नहीं है। और इसका विकल्प है कि नहीं? अथवा विकल्प है क्या, ये सुग्रीव स्वयं ही, ये कोई सामान्य नहीं है। प्रतिदिन हम लोग मंगलाचरण में उनको प्रणाम करते हैं,
तो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं हनुमान जी, मतलब अपने मन ही मन क्या सोच रहे हैं, अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। ये जानता है सुग्रीव, हनुमान जी जानते हैं कि सुग्रीव कितने बलशाली हैं। तो अगले श्लोक में हनुमान जी कहते हैं, मन ही मन मैं समझता हूँ कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानर राज को अभी तक होश नहीं हुआ। यानी ये इनको पकड़ के ले जा रहा है और सुग्रीव कुछ कर नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक है, हनुमान जी कह रहे हैं कि अभी वो होश में नहीं आए हैं, अचेत अवस्था में है, नहीं तो सुग्रीव को पकड़ के ये नहीं ले जा सकता। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे, तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे वे करेंगे। यानी वो जो पहले सोचा था कि मैं ही इसको ख़त्म कर दूं, तो वहाँ रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? देखिए, यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। तो फिर अब क्या करें हनुमान जी, क्योंकि वो तो पकड़ के ले जा रहा है लंका में। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, अर्थात वे अवश्य सचेत हो जाएंगे, मूर्छा में है, और जैसे ही सचेत हो जाएंगे वो अपने को अवश्य छुड़ा लेंगे। हनुमान जी के हृदय में ये दूसरा जो भाव आया, उसी पे वे डट गए कि मैं अभी प्रतीक्षा करूंगा, और फिर वे जब छूट जाएंगे तब फिर उनका पराक्रम देखूंगा। तो तब तक हनुमान जी क्या करें कि ये वानर सेना जो भाग रही है, क्यों? क्योंकि अब सुग्रीव भी चला गया, तो अब तो युद्ध समाप्ति हो गया। तो भागी हुई वानर सेना को तब तक मैं धैर्य बंधाता हूँ। ऐसा विचार कर पवन कुमार हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन देकर स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। डरो मत, सुग्रीव जो है वो अवश्य छूट जाएंगे, इस प्रकार आश्वासन देकर। अच्छा, इधर क्या हुआ? इधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए लंका में घुस गया। उस समय विमानों यानी सतमहले मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे। अब उधर जो लावा और गंधयुक्त जल की वर्षा उधर थी, तो उस राजमार्ग में जो गंध वगैरह थी, उसकी शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत होकर बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे। 84वें श्लोक पर आज विराम देते हैं। 177 श्लोक है इस अध्याय में। तो अब सुग्रीव क्या करते हैं, इसकी चर्चा कल। नारायण 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 नारायण।